नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजवीर चौधरी रॉयल एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और मेरे हिसाब से आपको अभी तक पता भी नहीं होगा कि ये कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कहां से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कहां से नोटिफिकेशन निकला है, कितने आपके पद है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, ये वैकेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, मैं केवल अभी ये नोटिफिकेशन आपके सामने राजस्थान स्टेट का पढ़ रहा हूं। जो नोटिफिकेशन है वो मैं राजस्थान का पढ़ रहा हूं, बाकी अदर स्टेट का मैं फिर दूसरे वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगा। तो जो राजस्थान वाले हैं वो थोड़ा विशेष रूप से देखें और अंत तक देखिए कि क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द पैरामेडिकल पोस्ट इन राजस्थान रीजन। साथियों, ये एक पैरामेडिकल की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? पैरामेडिकल की। तो सबसे पहले आप ये बात नोट कर ले कि पैरामेडिकल की वैकेंसी है। दूसरी चीज है किस किस पद के लिए वैकेंसी निकली है साथियों। पहला पद है अपना ऑडियोमीटर टेक्नीशियन। क्या है? ऑडियोमीटर टेक्नीशियन। इसमें केवल जनरल की एक पोस्ट है, जनरल की एक पोस्ट है। दूसरा आपका ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन में साथियों जनरल की 4 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। तीसरा पद आपका जूनियर रेडियोग्राफर। इसमें जनरल की 13 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है और ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल 29 वैकेंसी है साथियों। आगे मैं बात करूं तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में साथियों जनरल की 15 है, एससी की 9 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया? 44। टोटल वैकेंसी कितना हो गया? 44। चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में टोटल 4 वैकेंसी, वो आपका जनरल का रहेगा। उसके बाद में ओटी असिस्टेंट में 12, 2, 2, टोटल वैकेंसी कितना हो गया? 19। टोटल कितना हो गया? 19 वैकेंसी। आगे मैं बात करूं फार्मासिस्ट एलोपैथिक, इसकी है 9 वैकेंसी है, फिर 2, 2, 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया? 14। फिर मैं आगे बात करूं रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर की टोटल वैकेंसी 4 है और फाइनल जो पद बचता है वो बचता है आपका सोशल गाइड या सोशल वर्कर। क्या बचता है? सोशल गाइड या सोशल वर्कर। इसकी वैकेंसी कितनी है? टोटल 4। ये आपके पदों के अकॉर्डिंग वैकेंसी थी साथियों कि कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां। अब आगे बात करते हैं कि इनका फॉर्म शेड्यूल क्या रहेगा और किस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। साथियों इंपोर्टेंट बातें करेंगे अपन, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करेंगे। हाँ जी, लो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला पद बताया था आपको कि रेडियोमीटर टेक्नीशियन। साथियों रेडियोमीटर टेक्नीशियन की एज आपकी रहनी चाहिए 18 से 25 साल। कितनी रहनी चाहिए? 18 से 25 साल एज रहना चाहिए। उसके बाद में एनी 3 ईयर ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। साथियों आपके पास ऑडियोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 1 साल का इंटर्नशिप किया हुआ होना चाहिए आपका, या 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी विद 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। दूसरी बात है साथियों, यह आपके पास 2 साल का ऑडियोमीटर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मामला कितना हो गया? टोटल 4 साल का। कितना हो गया? 4 साल का। चलो ईसीजी टेक्नीशियन की मैं बात करता हूं। ईसीजी टेक्नीशियन में वो 18 से 25 साल का आपका एज होना चाहिए। 18 से 25 साल का आपका एज होना चाहिए। और आगे मैं बात करूं तो साथियों 10+2 साइंस, 10+2 साइंस से होना चाहिए आपका, और 2 ईयर डिप्लोमा इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि साथियों आपका
साइंस से 12वीं पास होना चाहिए और 2 साल का ईसीजी का डिप्लोमा होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? साइंस से 12वीं पास और 2 साल का ईसीजी का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पद मैंने आपको बताया था कि मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की मैं बात करूं साथियों, वो 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए आपका, कोई जरूरी नहीं है आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, 12वीं पास होना चाहिए। अगला है सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एक मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसको देख के घबराहट हो जाती है साथियों, वो है टाइपिंग। जब आपको पता है कि अगर रिकॉर्ड रखना है तो टाइपिंग तो आपके पास होनी चाहिए। टाइपिंग में उन्होंने दे दिया कि आपका 35 वर्ड होना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड होना चाहिए हिंदी में। टोटल आपका टाइपिंग का ये स्पीड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जूनियर रेडियोग्राफर साथियों। जूनियर रेडियोग्राफर की मैं बात करूं, आपका एज वो रहेगा 18 से 25 साल का। क्या रहेगा? 18 से 25 साल का। और 12th आप पास होना चाहिए साइंस से और सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का और 12वीं पास आप होने चाहिए। अगला पद मैंने आपको बताया था कि सोशल गाइड या सोशल वर्कर साथियों, इसके ऊपर आपका एज होना चाहिए 37 साल तक, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। और अगला बोल रहा है कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर या गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपके पास क्या होना चाहिए? सोशल वर्क का डिप्लोमा होना चाहिए। और क्या बता रहा है? इंपोर्टेंट चीज क्या बोल दी इन्होंने साहब? फिर विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग। अच्छा, इनको पहले प्रायोरिटी देंगे साथियों। अगला था आपका ओटी असिस्टेंट। 32 साल उम्र, 37 साल तक छूट मिल मिला के आपका काम हो जाएगा। फिर ये बता रहा है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस और क्वालिफिकेशन फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी और 1 साल का आपका ओटी का किसी भी हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओटी का साथियों 12वीं पास के साथ 1 साल ओटी का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी हॉस्पिटल का होना चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल है। ये लो जी, अगला पद क्या था? फार्मासिस्ट एलोपैथी। साथियों इसमें भी वही 32-37 कोई इश्यू नहीं है। इसका डिग्री इन फार्मेसी सीनियर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द कोई सा भी इंस्टीट्यूट जो कि रजिस्टर्ड हो। ये एक्ट बता रहा है 1948, ये मुझे पता नहीं है 1948 क्या था, लेकिन आपके पास ये वाली डिग्रियां होनी चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। आगे था रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर की मैं बात करूं साथियों, आपका एज वही दे रहा है 18 से 25 साल एज दे रहा है। उसके बाद में आप 12th पास होना चाहिए साइंस से और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रेडियोग्राफर का 2 साल का और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल या हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा के अलावा। ये लो जी लास्ट था जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। साथियों 18 से 25 साल वही आपका उम्र चाहिए। 12th पास ये साइंस से चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। और एक लास्ट था साथियों जो था बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये भी इसमें आपके पास होना चाहिए। ये चीजें थी साथियों, ये जो पद थे वो मैंने आपको बताए थे और बच गए शायद, देख लेता हूं मैं एक बार। अब नहीं बचे, ये पद थे, इनकी एज बता दी मैंने, क्वालिफिकेशन बता दी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आगे अपन देखते हैं अब एज काउंटिंग किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से आपको छूट मिलेगी साथियों, यह भी बता देता हूं, अच्छी चीज है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 30/10/2023, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विद रिगार्ड टू एज, यानी कि 30/10 से पहले पहले आप 18 साल कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद में छूट रहेगी। SC ST को 5 साल की रहेगी, OBC को 3 साल की रहेगी और बाकी जो है आप देख लेना, ये जो डिसेबिलिटी वाले एक्स सर्विस मैन है इनको तो मिलती है, मिलती रहेगी, इनका तो देखना है क्या है।
इनको तो मिलती आई है और मिलती रहेगी। ये अप्लाई करने का सिस्टम था, अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्रों वाला जिंदाबाद है, भारत माता की जय। वो भर देगा फॉर्म, वेबसाइट उसको बताना ESIC, ESIC, आप इसका ध्यान रखना। बाकी मित्रों वाला सब अपलोड कर देगा, ये आपकी टेंशन नहीं है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं थोड़ा जूम ही कर देता हूं। पेमेंट क्या रहेगा साहब? SC ST PWD जो भी था, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला, फीमेल कैंडिडेट, एक सर्विसमैन का कितना रहेगा? 250। और बाकी जो कास्ट बच गई उनका कितना रहेगा? 500 रुपए। कितना रहेगा? 500 रुपए। पेमेंट इसका ऑनलाइन मोड रहेगा। ये फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, ये सब मित्र वाले अपलोड कर देंगे। ये बता रहा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता रहा है, साथियों एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आपका कॉल लेटर आएगा। आप किसी प्रकार का सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार का TADA लागू नहीं है, ये तो हर वैकेंसी में बताते हैं। अब आप देख लो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। साथियों जैसा आपका पद था टेक्नीशियन, क्या था? टेक्नीशियन प्रोफेशनल नॉलेज, सॉरी, अच्छा सबका सिलेबस है। हाँ जी, टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 100। कितने रहेंगे? 100। और आपके मार्क्स रहेंगे 150। 120 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहेगी। सिलेबस क्या क्या रहेगा साथियों? सिलेबस रहेगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप जिस पद से अप्लाई कर रहे हैं उस पद का आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। उसका सिलेबस में से एक भी पेपर रहेगा आपका, उसके आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर रहेंगे 100 साथियों। उसके बाद में जनरल नॉलेज रहेगा आपका, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे, 10 नंबर रहेंगे। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का होगा। और आर्थमेटिक एबिलिटी रहेगी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, टोटल नंबर हो गए आपके 150। अब आ गया होगा सिलेबस समझ में। इंपॉर्टेंट चीज साथियों, आपका 0.25%, 0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों, जो कि हर एग्जाम में रहती है। ये किसी में 1/3/4 भी रहती है, किसी में जो भी 1/2 भी रहती है, वो अलग अलग हिसाब से रहती है, लेकिन इसमें आपका रहेगा 1/2, सॉरी 1/4। सेकंड स्टेप इसमें कौन सी एग्जाम के लिए रहेगा साथियों? जो मेडिकल रिकॉर्ड वाला कैंडिडेट रहेगा उसका पेपर पास करने के बाद में टाइपिंग, मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन में कि आपका इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। तो जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट रहेगा उसकी क्या रहेगी? टाइपिंग, मेडिकल रिकॉर्ड वाले का सेकंड फेज। तो साथियों इस हिसाब से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी थी, एक छोटी सी वैकेंसी जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। छोटी छोटी बातें अपन ने बताई है मैंने आपको, आप इनको फॉलो करें, वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं और कोशिश करेंगे कल आपके पास जो इंडिया लेवल का बाकी अदर स्टेट बच गए उनका नोटिफिकेशन लेके आने की। तब तक आप सभी को प्यार भरा राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।